धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वह क्या है, काटेगा। पर क्यों हमारे जीवन में धोखा है? हमने अपनी जिंदगियों में धोखा खाया है, कई परिवारों ने धोखा खाया है। पति ने पत्नी से धोखा खाया है, पत्नी ने पति से धोखा खाया है, पति पत्नी ने अपने रिश्तेदारों से धोखा खाया है, बच्चों से हमने धोखा खाया है, दोस्तों से हमने धोखा खाया है, पड़ोसियों से हमने धोखा खाया है, रिश्तेदारों से हमने धोखा खाया है। ये लिस्ट बहुत बड़ी है। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को हम निकालने पाएं। गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय। आप में से कुछ लोग डाउट कर रहे होंगे, खत्म नहीं हुआ क्या अभी तक? सो मैं आपको कहना चाहूंगा कि खत्म नहीं हुआ है। बीच में थोड़ा सा साम 150 आ गया था, उसके बाद फिर भजन 1 आ गया था, तो इसलिए 2 संदेश उधर को शिफ्ट करना पड़ा और कुछ बातें और इस पद से मैं चाहता हूं कि हम सब सीखने पाएं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने पाएं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चर्च के चैनल को, आप सब्सक्राइब करने पाएं। हम कई लोग हैं जो अलग अलग स्थानों से जुड़कर प्रभु की आराधना हमारे साथ कर रहे हैं। कुछ लोग झारखंड से जुड़ रहे हैं, कुछ लोग गुजरात से, कुछ लोग भिलाई से जुड़ रहे हैं। उन सबों के लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करें किसी भी माध्यम से मेरे और आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंचना चाहिए, और प्रभु का वचन पहुंच रहा है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए फिर से एक बार हम गलातियों की पत्री की ओर चलने पाए। गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 7वें पद को हम फिर से आज सुबह इस मनन के लिए हम पढ़ने पाएंगे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, वही वह काटेगा। इंग्लिश में भी पढ़ दें। Don't be misled. Don't be misled. Remember that you can't ignore God can't ignore God and get away with it. and get away with it. You will always reap You will always, है ना, you will always reap what you sow. what you sow. प्रभु और एक बार इस पद के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करने पाए। पिछले कई संदेशों को हमने सुना। आज इस पूरे पद में से मैं केवल एक शब्द लेना चाहूंगा, और आज उस शब्द के द्वारा हम प्रभु के संदेश को हम प्राप्त करने पाएंगे। और मैं चाहता हूं पहला वाला शब्द सब पढ़ने पाए। द फर्स्ट सेंटेंस, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, अपने पड़ोसी को देख करके बोलिए, हाथ पकड़ करके बोलिए, डू नॉट बी डिसीव्ड। बस इसी शब्द को अपने दिमाग में आज सुबह ध्यान करिएगा। आज मेरा जो टॉपिक है, धोखा ना खाओ। इसको मैं अलग अलग शब्दों में देख रहा था। व्हाट इज धोखा? धोखा को और एक शब्दों में कुछ लोगों ने ट्रांसलेट किया है बहकाना, और एक शब्द है छलना। उसने हमारे साथ छल किया, छलना, झांसा देना, उसके झांसे में आ गया, कई बार बोलते हैं झांसा देना। और एक सेंटेंस विश्वासघात करना, और एक शब्द गुमराह करना, और एक शब्द है ठगना। तो कितने शब्द आए धोखा से? धोखा देना, धोखा, बहकाना, छलना, झांसा देना,
विश्वासघात करना, गुमराह करना, ठगना। मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है। ये सारे शब्दों का एक ही मतलब है। और आज हम सुबह जितने लोग प्रभु के भवन में हैं, जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, हम में से कई लोग, मैं सबके बारे में तो नहीं बोल सकता, बट ज्यादातर लोग हम में से अपने जीवन में किसी ना किसी से हमने क्या खाया है? बोलिए, हम ना किसी से हमने क्या खाया है? हाथ उठाकर दिखाएं अगर आपने धोखा खाया है तो, है ना? मैं किसी से धोखा नहीं खाया हूं, वो हाथ उठाकर दिखाएं। अगर आपने धोखा खाया है तो यह संदेश आपके लिए है। अगर आप कहते हैं कि मैंने किसी से धोखा नहीं खाया है तो यह संदेश आपके लिए है। और यदि आपने किसी को धोखा दिया है तो यह संदेश आपके लिए है। प्रभु का वचन मुझको और आपको सावधान कर रहा है। अभी तक हमने सीखा, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि स्टैनली, मनुष्य जो कुछ बोता है वही वह क्या है? काटेगा। पर क्यों हमारे जीवन में धोखा है? हमने अपनी जिंदगियों में धोखा खाया है। कई परिवारों ने धोखा खाया है। पति ने पत्नी से धोखा खाया है, पत्नी ने पति से धोखा खाया है, पति पत्नी ने अपने रिश्तेदारों से धोखा खाया है, बच्चों से हमने धोखा खाया है, दोस्तों से हमने धोखा खाया है, पड़ोसियों से हमने धोखा खाया है, रिश्तेदारों से हमने धोखा खाया है। यह लिस्ट बहुत बड़ी है, जहां मैं और आप किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी तरीके से हम क्या किए गए हैं? धोखा खाए हैं, हम बहकाए गए हैं, हम ठगे गए हैं, हमारे साथ छल किया गया है, हमारे साथ विश्वासघात किया गया है। और जब हम धोखा खाते हैं, इट्स वेरी पेनफुल। यह हमारे लिए बहुत ही दुख का समय रहता है, बहुत ही दर्द भरा समय रहता है। डू यू नो व्हाई? क्यों हमें दर्द होता है, क्यों हमें दुख होता है? क्योंकि हमने पूरे दिल से उस व्यक्ति के ऊपर हमने क्या किया था? भरोसा किया था। हमने पूरे दिल से उसके ऊपर भरोसा किया था। हमने अपना समझकर उसके ऊपर भरोसा किया था। आपके पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, समाज वाले हो सकते हैं, विश्वासी हो सकते हैं, पास्टर हो सकते हैं, जिसके ऊपर हमने दिल से क्या किया था? भरोसा किया था। पर किसी ना किसी तरीके से हमारा भरोसा क्या किया गया है? तोड़ा गया है। यदि आप वो भाई हैं, आप वो बहन हैं, यदि आप वो व्यक्ति हैं, आज का संदेश आपके लिए है, आज का वचन आपके लिए है। और मैं चाहता हूं हम सब जवानों से, माता पिताओं से, हर एक विश्वासी भाई बहनों से मैं विनती करूंगा, परमेश्वर के संदेश को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने आज तक धोखा नहीं खाया, आपके लिए सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कई तरीके का धोखा है। ऑनलाइन के माध्यम से कितना धोखा हो रहा है। कई तरीके से लोग धोखे खा रहे हैं। धोखा खाए हुए लोगों की संख्या कोई कम नहीं है। आप पुलिस स्टेशन में चले जाइए, कोर्ट में चले जाइए, ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन में धोखा खाए हुए लोग हैं। धोखा हम तब खाते हैं, ध्यान से सुनना, जो भी बात आपको जो भी बोल रहा है, बोलने वाले को ये 100% मालूम है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। मेरे साथ हैं? जो भी आपसे बोल रहा है, बोलने वाले को 100% मालूम है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। पर सुनने वाले को ये मालूम नहीं है कि ये सच है कि झूठ है। ये लिस्ट बहुत बड़ी है।
पर इस धोखा ना खाओ के विषय में व्हाट बाइबल इज सेइंग, परमेश्वर मुझसे और आपसे किस प्रकार से बातें कर रहा है। आज जब इस संदेश को सुनते हैं, शायद बीते दिनों में हमने किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी माध्यम से हमने धोखा खाए हुए लोग हैं, हम चीट किए गए लोग हैं। मैं भी अपने जीवन में बहुत से लोगों से मैंने धोखा खाया है। जिसके ऊपर भरोसा किया उनसे मैंने धोखा खाया है। कई चीजों को मैंने अपने जीवन में ट्रस्ट किया, भरोसा किया और मैंने धोखा खाया। अब मैं सावधान रहने की कोशिश करता हूं, अपने आप को संभालने की मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने जीवन में आने वाले दिनों में और किसी से धोखा ना खाऊं। बट प्रभु का वचन मुझको और आपको सावधान करता है। बाइबल इस विषय में मेरे लिए क्या बताना चाहती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24। यीशु मसीह अंतिम दिनों के बारे में बता रहे थे, अंतिम दिनों में होने वाली उन सूचनाओं के बारे में बता रहे थे। और यीशु मसीह ने कहा, चौथे पद को पढ़ेंगे, 24 का चौथा पद को पढ़िएगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। यीशु मसीह से कुछ पूछा गया है, यीशु मसीह यहां पर उस पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं, सावधान रहो। यीशु मसीह ने कहा क्या रहो, सावधान रहो। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें धोखा ना देने पाए, कोई तुम्हें ठगने ना पाए, कोई तुम्हारा विश्वासघात ना करने पाए, कोई तुम्हें गुमराह ना करने पाए। इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा। Jesus answered, watch out and do not let anyone fool you. Do not let anyone fool you. कोई तुम्हें मूर्ख ना बनाने पाए, कोई तुम्हें, अगर आज की भाषा में बोलिए, हम लोग कई बार बोलते हैं उसने उल्लू बनाया मुझे। What is the meaning of उल्लू बनाया? उल्लू बनाया मतलब उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे ठग लिया, उसने मुझे मूर्ख बनाया। मैं जब देहरादून में बाइबल ट्रेनिंग जब मैं पढ़ाई कर रहा था, ट्रेन से यहां से दिल्ली जाना पड़ता था और फिर दिल्ली उतरकर फिर दूसरे ट्रेन को पकड़ करके 2 रात का सफर हो जाता था। यहां से 1 रात दिल्ली और फिर दिल्ली से दूसरी रात, और तीसरे दिन हम देहरादून पहुंचते थे। भिलाई छोटे से टाउन में, सिटी में रहे हुए लोग, और अचानक से एक बड़े शहर में पहुंचने के बाद एक डर बना रहता है। लोगों ने हमें बताया जरूर था कि सावधान रहना, दिल्ली में बहुत गुमराह करते हैं, दिल्ली में बहुत धोखा होता है। और अरे ठीक है, होता होगा, अपने से थोड़ी ना होगा। दिल्ली स्टेशन में उतरने के बाद मुझे कहीं उतरा और मुझे स्टेशन जाना था, याद नहीं मुझे, थोड़ा थोड़ा याद है। मैंने उनको बोला स्टेशन लेके चले जाना भैया, रिक्शा वाला से। तो मैं बोला कितना दूर है भाई? तो बोला सर बहुत दूर है, आप बैठिए मैं लेकर के जाऊंगा, रिक्शा वाला बोला। उसने कुछ रुपये तय किए, उस समय 50-100 रुपया कुछ था, जाना तो था, स्टेशन जाना था, तय कर लिए, बैठ गए। और उसने वहीं कहीं घुमाया 1-2 चक्कर, और चक्कर लाकर वहां खड़ा किया। और उतरने के बाद मैं फिर जब ऐसे देखा तो मैं बोला यही बिल्डिंग के पास तो मैं खड़ा था, यही बिल्डिंग के पास तो मैं चढ़ा था। मेरे सोचते तक ये ऑटो वाला निकल गया। मैं बोला मैं भी कितना मूर्ख हूं, यहीं पास में था। 100 रुपया उसने लेकर, वॉट एवर दैट मनी वॉज, लेके चला गया। आज कितने लोग हैं जो कई बार इस प्रकार धोखे का शिकार हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज मुझको और आपको सावधान कर रहे हैं, कोई तुम्हें क्या ना देने पाए, भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें मूर्ख ना बनाने पाए, कोई तुम्हें गलत रास्तों में, गलत बातों में सिखाने ना पाए। यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे कर रहे हैं, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बी केयरफुल, सावधान रहने की जरूरत है। आज जल्दी जल्दी कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, किस प्रकार से मैं और आप कई बार धोखे में पड़ जाते हैं।
पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय। मैं चाहता हूं आप सभी बाइबल निकालने पाए, जवान लोग विशेष रीति से आप बाइबल में उस पद को ढूंढ करके निकालने पाए। यदि आप डायरी पेन रखे हैं आप जरूर से नोट करने पाए। 2 अध्याय और उसके 4 पद को मैं पढ़वाना चाहूंगा। यस, यह मैं इसलिए कहता हूं। देखिए, यीशु मसीह प्रभु का दास पौलुस उस कलीसिया को चिट्ठी लिखकर कह रहा है, या मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभावने वाली बातों से धोखा ना दे। कैसे धोखा खाते हम? कौन सी बातों से धोखा खाते हैं? पौलुस कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ा जाता। यीशु मसीह हमें सावधान कर रहे हैं, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें मूर्ख ना बनाने पाए। वही पौलुस आज कुलुस्सियों की मंडली को लिख रहा है, या मैं इसलिए कहता हूं, या मैं इसलिए लिखता हूं, कोई भी तुम्हें लुभाने वाली बातों से क्या ना देने पाए, धोखा ना देने पाए। कौन सी बातें हैं? थोड़ा बोलिए ना जोर से, कौन सी बातें? लुभावने वाली बातें। इंग्लिश में क्या शब्द आया है? अट्रैक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। अट्रैक्टिव, आकर्षण करने वाले बातचीत। एंटाइजिंग वर्ड, ललचाने वाली बातों को, मीठे मीठे अल्फाज। वेरी गुड। सावधान कर रहा है कलीसिया को, चर्च के लोगों को सावधान कर रहा है, कोई तुम्हें लुभाने वाली बातों से, ललचाने वाली बातों से, मीठे मीठे बातों से कोई तुम्हें धोखा ना देने पाए। अगर ये कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए अगर इंपॉर्टेंट था, आज की सुबह ये हमारे चर्च के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न देने पाए। जितने जवान लड़के और लड़कियां हैं, खासकर आप ध्यान से सुनिए, लुभाने वाली बातें, धोखा देते समय कई बार लुभाने वाली, ललचाने वाली बातें। आप अखबार पढ़ लीजिए, न्यूज़ देख लीजिए, आज समस्याएं, परेशानियां, लोग धोखे में क्यों पड़ गए, लोग परेशानी में क्यों पड़ गए? क्योंकि उसके, कई बार हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, उसके चक्कर में आ गया। किसके चक्कर में आ गया? आज की भाषा में उसके चक्कर में आ गया। किसके चक्कर में आ गया? तो ये चक्कर आया कहां से? कहां से आया? बातों से आया। कैसी बातों से आया? ललचाने वाली बातों से, लुभाने वाली बातों से। हमारी बहनें साड़ी वगैरह खरीदने जाती हैं, आप कपड़े की दुकान में जाते, वहां का जो भी सेट रहता, कितनी दीदी ये आपके ऊपर बहुत जचेगा, ये वाला रंग दीदी, वो दीदी बोलेगा नहीं तो भाभी बोलेगा। हेलो, हैं? क्या बोलेगा? दीदी बोलेगा नहीं तो भाभी बोलेगा। उसको भी मालूम है आंटी नहीं बोलना है। दीदी ये वाला रंग, और इतना बात है ना, वो आपको करने के लिए, हे लाइट चालू कर, पूरी लाइट चालू कर, और दुकान को सारा, दीदी देखो एकदम आप मत। और फिर उसके साथ भाभी जी इसके साथ ब्लाउज, बोलिए ना, फ्री है। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, एक छोटा सा। वो हम कई बार इस प्रकार की बातों में आ जाते हैं। सावधान रहने की जरूरत है। कोई तुम्हें लुभाने वाली बातें, आप समझ सकते हैं जितने लोगों ने यहां पर धोखा खाया है। आप अपने जीवन में जब भी आप धोखा खाएंगे, किस में आ गए? मैं पास्टर साहब किस में आ गया? उसके बातों में आ गया। मैं उसके बातों में आ गया। हम उसके बातों में आ जाते हैं। पास्टर साहब उसके बातों में मैं फंस गया, उसके चक्कर में मैं आ गया। क्यों आ गए? क्योंकि आपने उसके बातों को क्या किया? विश्वास किया। मेरे प्यारों, आज सुबह मैं और आप सावधान होने पाए कि परमेश्वर हमें सावधान कर रहा है। यीशु अपने वचन के द्वारा सावधान कर रहा है, कोई तुम्हें लुभाने वाली बातों से क्या है? भरमाने ना पाए। एक आयत पढ़िएगा, नीति वचन की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 3 पद को पढ़ेगा, 5 का 3। क्योंकि पराई स्त्री के ओठों से, पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। क्या टपकता है? कौन सी स्त्री के होठों से?
अपनी वाली से पढ़ाई। आप ये अगर जवान लोग अगर आप पढ़ना चाहें, बहुत अच्छा अध्याय है। अगर आप अपने मसीही जीवन में सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपनी जवानी को यदि संभाल कर रखना चाहते हैं, रीड दिस चैप्टर। मैं तो हमेशा आपसे कहता हूं, आप नीति वचन के पुस्तक को रोज एक चैप्टर आप पढ़ने की आदत डालिए। सुलेमान कह रहा है, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी, उसकी बातें, किसकी बातें? वो पराई स्त्री की बातें। पढ़ना भैया। उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। हमको तो आज तक लगा तेल ही चिकना है। तेल से भी क्या है? अधिक क्या है? चिकना है। हाँ, अरे वाह, गुजराती, सॉरी, उर्दू में पढ़ रहा है राहुल भाई, है ना? चलो। क्योंकि बेगाना औरत के होठों से शहद टपकता है। बेगाना औरत के होठों से शहद टपकता है। उसका मुंह तेल से भी ज्यादा चिकना है। उसका मुंह तेल से भी ज्यादा चिकना है। उसकी बातें, जब यहां पर जब तेल का एग्जाम्पल दे रहा है, उसकी बातें इतने सुंदर, इतने मीठी मीठी लगते हैं, और कई बार हमको लगता है एकदम 100% सही बोल रहे हैं ये। सावधान कर रहा है सुलेमान, उसकी बातों में मत आना। अगर आप इसी अध्याय को पढ़े, बाद में लिखा है 6वां अध्याय और उसके 24 वचन को पढ़िएगा। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। चिकनी चुपड़ी, ये एक और अनुवाद आ गया। वहां पर मीठी मीठी बातें, और यहां पर आ रहा है कौन सी बातें? चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। एक और आयत को पढ़िएगा उसी अध्याय में, है ना? 7 का 5 पढ़िए, 7 का 5। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। और एक वचन पढ़िएगा, 21 पढ़िएगा। ऐसी बातें कह कहकर कैसी बातें कह कहकर? बोलिए, कैसी बातें कहकर? चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर, मीठी मीठी बातें कहकर। इस अध्याय में एक जवान का उदाहरण दिया गया है। इस जवान से उस स्त्री ने मीठी मीठी बातें करी, और उसकी बातों को सुनकर ये जवान ऐसी बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया, और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने किसमें कर लिया? वश में कर लिया। और उसकी अगली आयत में लिखा है, वह तुरंत उसके पीछे क्या है? हो लिया। क्यों उसके पीछे हो लिया? क्योंकि उसकी बातें इतनी लुभाने वाली थी, उसकी बातें इतनी ललचाने वाली थी। इसको लगा कि ये बहुत अच्छी औरत है, ये बहुत अच्छी लड़की है, ये बहुत अच्छा फ्रेंड है। आज जवान लड़कों और लड़कियों से मैं कहना चाहूंगा, कहीं हमारे कलीसिया में कोई ऐसा जवान तो नहीं जो किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ रहा हो। अगर कई बार पापा मम्मी को मालूम चल जाए, किसी को मालूम चल जाए, तो हम लोग बोलते भी हैं, पापा आपको मालूम नहीं है, मम्मी आपको मालूम नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छी लड़की है। कैसे मालूम तुमको बहुत अच्छी लड़की है? कितना बढ़िया बोलती है, कितना नॉलेज है उसको, कितना बुद्धिमानी की बातें बोलती है। क्योंकि अब दिन भर माँ बाप की बातें, कड़वी बातें सुनते हैं, तो उनको बाहर मीठी बातें सुनना क्या है? अच्छा लगता है। और ये जवान उस औरत के बातों में आ गया। अगर उस अध्याय के आखिरी में पढ़े तो लिखा है, क्या लिखा है? वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल खसाई खाने को। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कहां जा रहा है?
कसाई खाने को, और बैल को मालूम नहीं है उसका आज कौन सा दिन है, अंतिम दिन है। इस बीच में पेपर में कई वारदातों को मैंने पढ़ा। हस्बैंड वाइफ के जीवन में मैंने देखा, वाइफ पति को धोखा दे रही है। कई परिवारों में पति पत्नी को धोखा दे रहा है। अपने वैवाहिक जीवन से बाहर आकर किसी दूसरे के साथ संबंध बनाकर, सावधान, कहीं मैं और आप धोखा तो नहीं खा रहे हैं। कहां जा रहे हो, किससे बातचीत कर रहे हो, किससे चैट कर रहे हो, जवानों किससे चैट कर रहे हो। कितने रिश्ते आज मीठी मीठी बातों के कारण, लुभावने वाली बातों के कारण। चर्च, कलीसिया, ये संदेश आज आपके लिए है, धोखा ना खाओ। कोई भी तुम्हें लुभाने वाली बातों से क्या ना देने पाए, धोखा ना देने पाए। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय, एक एग्जाम्पल देकर फिर मैं आगे पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11वां अध्याय 3 पद को पढ़ेगा। दूसरा कुरिन्थियों 11:3। परंतु मैं डरता हूं कि, यहां पर पौलुस कहता है परंतु मैं डरता हूं कि। कौन है बोल रहा है जो डरता हूं कि? बोलिए कौन है? कौन है बोल रहा है जो मैं डरता हूं? पौलुस। क्यों डर रहे हो आप? पौलुस भी कह रहा है मैं डरता हूं। अगर कोई पौलुस से पूछे, पौलुस आप क्यों डर रहे हैं? आपने इतनी कलीसियाओं की स्थापना करी, इतनी सेवा आपने करी, और आप बोल रहे हैं मैं डरता हूं। और पौलुस कहता है परंतु मैं डरता हूं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया। कैसे बहकाया भैया? कैसे धोखा दिया? उसने अपनी चतुराई से, सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को क्या कह दिया? बहकाया। उसने धोखा दिया, उसने अपनी बातों के द्वारा ललचाया। समय नहीं बताने के लिए। क्या परमेश्वर ने सही कहा है? क्या परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है? मेरी तरफ देखिए। उस दिन जब शैतान सांप के रूप में हव्वा से बातें कर रहा था, तो किसकी बातें एकदम अच्छी लग रही थी और किसकी बातें कमजोर लग रही थी? परमेश्वर की बातें एकदम कमजोर कर दिया, और उसने अपनी बातों को अपने क्या कर दिया? मजबूती के समान। थोड़े समय के लिए हव्वा गच्चे में आ गई, थोड़े समय के लिए हव्वा बहक गई कि भैया शैतान जो बोल रहा है सही बोल रहा है। पौलुस कहता है मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं क्या न किए जाए, भ्रष्ट ना किए जाए। मेरे प्यारो, भजन 12 उसका 3 वचन भी पढ़ेगा। प्रभु सब चापलूस ओठों को, और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है, अरे काट डालेगा। शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्रभु सब चापलूस होठों को। चापलूस होठ मतलब वो बातें जो घुमा घुमा कर बातें हैं। दूसरे पद में लिखा, दूसरा पद भी पढ़ना बेटा। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। दो तरह की बातें करते हैं। अब तीसरा वचन पढ़िएगा। प्रभु सब चापलूस ओठों को, और उस जीभ से जिससे बड़ा बोल निकलता है, काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से, मतलब हम अपने बातों ही से जीतेंगे। हमारे होठ हमारे ही वश में हैं। हमारा प्रभु कौन है? सावधान, खबरदार। कौन सी बातों के द्वारा हम धोखा दे रहे हैं, कौन सी बातों के द्वारा हम धोखा खा रहे हैं। दूसरी बात पर आए, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। दूसरी बात, पहली बात हमने देखा, कोई तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। अब यहां पर दूसरी बात आ रहा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से,
व्यर्थ बातों के द्वारा। इंग्लिश में क्या आया? Nobody should deceive you Nobody should deceive you with stupid ideas. with stupid ideas. मूर्खता के विचारों के द्वारा, मूर्खता के बातों के द्वारा। कई लड़कियां, कई लड़के ऐसे औरतों और ऐसे आदमियों के चक्कर के बातों में पड़े हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिसका विवाह हो चुका है, जिसका विवाह हो चुका है। ऐसे लड़के के साथ, ऐसी लड़की के साथ आपकी कौन सी दोस्ती है? लड़कों के सारे फ्रेंड्स लड़कियां हैं और लड़कियों के सारे फ्रेंड्स लड़के। अरे एक समय था अगर भाई बहन भी चले जाएं तो लोग बोलते हैं अरे भाई बहन है। आज तक अगर दो दोस्त भी चले जा रहे हैं तो शक करना पड़ेगा। दो लड़कियां भी आपस में चले जा रही हैं तो वह शक करना पड़ेगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। सावधान रहने की जरूरत है। आज पाप कहां से कहां बढ़ता चला जा रहा है। कितने लोग हैं आज अपने परिवार को, अपने वैवाहिक जीवन को नष्ट कर रहे हैं, रिश्ते उधर उधर बैठा के, बातों के कारण, व्यर्थ बातों के कारण। तीसरी बात पे आए, समय समाप्त हो रहा है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15वां अध्याय, बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 15। पहली बात मैंने आपसे कहा कोई लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा न देने पाए। दूसरी बात मैंने कहा कोई व्यर्थ बातों से कोई तुम्हें धोखा नहीं देने पाए। और तीसरी बात कैसे हम धोखा खाते हैं। और एक धोखा देखिएगा, 33 वचन को पढ़ेगा, 33 या धोखा ना खाना, धोखा ना खाना, बुरी संगति, बुरी संगति, अच्छे चरित्र को। ये कौन सा धोखा है? धोखा ना खाना, बुरी संगति, अच्छे चरित्र को, अच्छे से अच्छे चरित्र को भी क्या कर दे रही है? बिगाड़ देती है, बिगाड़ देती है। आज आपकी संगति कैसे लोगों से है? आज आपका उठना बैठना कैसे लोगों से है? आज आपका ज्यादातर समय किन लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है? आज आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं? बताइए, हम आपका बताएंगे कि आपका चरित्र कैसा है। आज कितने लोगों का चरित्र बिगड़ा हुआ है, कितने लोगों का जीवन बिगड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी संगति जैसे लोगों के साथ होनी चाहिए वैसे लोगों के साथ नहीं है। मैंने जितने वचन पढ़वाए हैं, चाहे वो कुलूसियों की पत्री का हो, चाहे वो कुरिन्थियों की पत्री का हो, इफिसियों की पत्री का हो, ये सारे पत्र चर्च को लिखे गए हैं, कलीसिया को लिखे गए हैं, कलीसिया के लोगों के विश्वासियों को लिखे गए हैं। आज आप किस लोगों के साथ उठते बैठते हैं? कैसे आपके फ्रेंड्स हैं? कैसे आपके दोस्त हैं? इंग्लिश में पढ़िएगा, मैसेज बाइबल में स्क्रीन पर है। ओके, ये मैसेज बाइबल का ट्रांसलेशन है। या बट डोंट फूल योर सेल्फ, डोंट लेट योर सेल्फ बी पॉइजन बाय हिज एंटी रिजरेक्शन लूज टॉक, बैड कंपनी। ये शब्द चाहिए था। कौन सा कंपनी? बैड कंपनी रूइंस गुड मैनर्स। हम लोग कई बार मिलते थे, पूछते ना कौन से कंपनी में काम कर रहा है? बीईसी में काम कर रहा हूं, बीके में काम कर रहा हूं। कुछ जवानों से पूछा आप कौन से कंपनी में हो, तो वो कौन सा कंपनी बोलेगा? उसके कंपनी का नाम क्या है? हैं? जवान लोग, आपके कंपनी का नाम क्या है? हैं? कितने लोग के दोस्त पीते हैं कभी कभार? हाथ उठा के दिखाओ। कितने लोग के फ्रेंड्स पीते हैं कभी कभार? पीते हैं ना? बी केयरफुल, सावधान रहिए। पास्टर अंकल, मैं उनके साथ जाता हूं, मैं पीता नहीं हूं।
मैं कोल्ड ड्रिंक लेता हूं। मैं क्या लेता हूं? कोल्ड ड्रिंक लेता हूं। एक आध महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद आपका दोस्त कोल्ड ड्रिंक पिएगा और आप क्या पियोगे पता नहीं। बुरी संगति इतनी खतरनाक है कि वो अच्छे चरित्र को भी क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। बैड कंपनी। मैं आज विनती करूंगा, अपने कंपनी को चेक करिए, अपने दोस्तों के लिस्ट को चेक करिए। इविल कम्युनियन, अपने फ्रेंड्स को चेक करने की कोशिश करिए। मैंने कई दोस्तों को देखा, मुंह खोले तो उनके मुंह से गाली। आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो थोड़ी देर में आपके भी मुंह से क्या निकलेगा? बी केयरफुल। आप मुझे अपना दोस्त बताइए और उसका आदत बताइए, मैं आपका भविष्य बता दूंगा। टेल मी योर फ्रेंड नेम एंड हिज हैबिट। अपना दोस्त बताइए और उसकी आदत बताइए, बाकी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप पीने वालों के साथ संगति करेंगे, गाली देने वालों के साथ संगति करेंगे, हुल्लड़बाजी करने वालों के साथ संगति करेंगे, हम परमेश्वर को, लोगों को यह शोभा नहीं देता मेरे प्यारों। धोखा ना खाओ। कुछ लोग सोचते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पापा से प्रार्थना करवा लूंगा, मम्मी से प्रार्थना करवा लूंगी। और मम्मी प्रार्थना करेगी तो सब क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। खबरदार। और कुछ एक आयतें थी बट समय परमिट नहीं कर रहा, यही एक वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। गिनती की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स 33, 55, 55, 33, 55। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे, वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पंजरों में कीले ठहरेंगे। और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। और तुम्हें किस में डाल देंगे? लिखा है संकट में डाल देंगे। सावधान कर रहा है, किसके साथ संगति कर रहे हो, किसके साथ उठ बैठ रहे हो। मैं बहनों से भी कहना चाहूंगा, शनिवार रविवार की आराधना के बाद किस प्रकार की बहनों के साथ आप उठते बैठते हो, किसके साथ आपका बहुत सा समय व्यतीत होता है, जहां पर आप काम करते हो, किस प्रकार के लोग हैं वहां पर। आप सोचते होंगे मैं प्रार्थना करने वाला भाई हूं, मैं प्रार्थना करने वाली बहन हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। सावधान, खबरदार। कोई भी पाप, कोई भी चीज एकदम अचानक से नहीं आएगा। कैसे आता है? धीरे धीरे। धीरे धीरे पाप कई बार हमारी जिंदगियों में धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे धोखा देता है। आज कलीसिया में प्रभु का दास होने के नाते मैं विनती कर रहा हूं, अपने आप को बदलने की, चेक करने की जरूरत है। कहीं हम किसी के लुभाने वाली बातों में तो नहीं आ रहे, कहीं हम किसी से लुभाने वाली बातों तो नहीं कर रहे, कहीं हम किसी के व्यर्थ बातों में तो नहीं आ रहे, कहीं हमारी संगति ऐसे बुरे लोगों के साथ तो नहीं है। आज चेक करने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस समय में मैं और आप, हमारे बच्चे जी रहे हैं, यह समय बहुत ही अच्छा समय नहीं है मेरे प्यारों। कुछ होने के बाद पछताने से अच्छा है अभी से हम क्या होने पाए? सावधान होने पाए। जितनों के घर में जवान बच्चे हैं, मैं माँ बाप से विनती करता हूं, कई बार मैंने बोला, 2 आंख नहीं 4 आंख लगाकर देखने की जरूरत है। प्रभु ने 2 आंख आपको सामने दिया, 2 आंख पीछे भी लगाइए।
हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, हमारे बच्चे किसके साथ संगति कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, हमारे बच्चे क्या पहन रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन सी दुकान है? बोलिए। खाने का और पहनने का, ठीक है? कौन सी दुकान? खाने का और पहनने का। उसके बाद भी हमारे बच्चों के कपड़े छोटे हो रहे, बड़े हो रहे? आप ही बताइए। आपके हमारे बच्चों के कपड़े छोटे हो रहे कि बड़े हो रहे? कितने लोग समझ रहे हैं? कपड़े छोटे हो रहे, बड़े हो रहे? क्यों? कपड़े का दुकान नहीं है? कौन से स्टाइल में है पता नहीं। कुछ लोग ऐसे छोटे कपड़े वाले पहनने के साथ उनके साथ फोटो खिंचवा कर डालने से उनको लगता है कुछ एकदम, आप कुछ एकदम ऐसा चला तो बहुत स्टाइल में। आजकल क्या बोलना चाहिए, इस जमाने का लड़का हूं। अगर इतना ही शौक है तो गोवा जाके आ बेटा एक बार। खबरदार, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। आज प्रभु मुझको और आपको सावधान कर रहा है। इतनी छोटी सी बात है, धोखा ना खाओ। पापा धोखा ना खाओ, मम्मी धोखा ना खाओ, मेरे जवान भाई बहन धोखा ना खाओ। जिन जवानों ने यूथ मीटिंग में आया था वो समझ सकते हैं कि प्रभु ने उनसे बातें करी। मेरे प्यारे, कल भी एक बच्ची आकर, अंकल मुझे बहुत आशीष मिली, मैं धन्यवाद देती हूं कि यूथ मीटिंग में मिस नहीं कर पाई, मुझे दोनों सेशन के द्वारा बहुत सी बातों को सीखने का अवसर मिला, मुझे अच्छा लगा। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। हम अब प्रार्थना कर रहे हैं, मैं और अम्मगारू हम बराबर बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। कोई भी जवान, कलीसिया का कोई भी जवान बिगड़ने ना पाए। मेरे प्यारों, इस संसार में धोखा है, लोगों के बीच में धोखा है, लोग मुझको और आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। बी केयरफुल, सावधान रहिए मेरे प्यारों। कल रोने से अच्छा है, पछताने से अच्छा है, जब सब कुछ खत्म हो जाए तब फिर पछताने से अच्छा है हम आज ही क्या हो जाने पाए, सावधान हो नहीं पाए। आइए मेरे प्यारों, इन वचनों के द्वारा प्रभु मुझको और आपको आशीष देने पाए। क्यों ना हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।